एक चीज़ जो है अक्सर हमको अपनी रियल लाइफ में देखने के लिए मिलती है। कोई भी एक लड़का होता है या लड़की होती है, उसके स्टेप मॉम या स्टेप फादर होते हैं, वो उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। ये अक्सर हमने बॉलीवुड मूवीज़ में भी कई बार ये चीज़ देखी है। कोई भी एक लड़का होता है, जब वो अपनी स्टेप मॉम के पास जाता है, उसकी जो फादर होते हैं वो किसी और से शादी कर लेते हैं, फिर जो उसकी मॉम होती है, वो उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, टॉर्चर करती है, अलग-अलग तरीकों से टॉन्ट मारती है या फिर कुछ भी और चीज़ें हो सकता है। तो आज का जो केस है वो सिमिलर है काफ़ी इस जो भी चीज़ें मैंने बताई है, उससे काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ जो है वो मैच करती है। जिसके कारण उस लड़के ने अपनी पूरी फैमिली को अपने दोस्तों के साथ कुछ ही घंटों में मौत के घाट उतार दिया। कोलकाता का एक घर। 16 साल का ये बच्चा अपने 5 दोस्तों के साथ घर में घुसता है और अपनी माँ, अपने पिता और भाई को उतार देता है मौत के आज हम बात करने वाले हैं सजल बुराई के बारे में। सजल बुराई के बारे में बात करने से पहले हम उसके फादर के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। उसके फादर का नाम होता है सुबल बुराई। सुबल बुराई की बेसिकली फर्स्ट जो वाइफ़ होती है जिनका नाम होता है नियति, उनसे उनको एक बेटा होता है जिसका नाम होता है कजल बुराई। तो काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद वो उस फैमिली को अकेला छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई एक नई औरत आ जाती है, जिस वजह से उनके साथ वो अफ़ेयर कर लेते हैं। उसके कुछ टाइम बाद ही उनको एक बेटा भी होता है, जिसका नाम होता है सजल बुराई। ये उनकी जो सेकंड वाइफ होती है, उनका बेटा होता है और जो फर्स्ट वाइफ होती है, उनसे उनको बेटा होता है कजल बुराई। तो बेसिकली जो उनकी सेकंड वाइफ होती है, उनको भी वो कुछ टाइम बाद छोड़ देते हैं और सजल बुराई को अपनी माँ से अलग करके वो अपनी जो फर्स्ट वाइफ होती है, उनके पास ले जाते हैं। सजल बुराई का एकदम से एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो जाता है। जो उसकी रियल मॉम होती है, वो उसको छोड़कर अपनी स्टेप मॉम के पास चले जाता है। इसमें उस छोटी सी बच्ची की गलती बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अपनी मदर को रियल जो मदर है उसकी, उसको वो कभी वो देख ही नहीं पाता उसके बाद। इस वजह से जो अपनी स्कूलिंग है, वो अपनी स्टेप मॉम के साथ करता है, उनके साथ रहते हुए, जो कि उसके दिमाग के ऊपर मतलब कि तुम ये चीज़ कुछ भी मेरे को इतना ज़्यादा अजीब लग रहा है ये चीज़ें बोलते हुए भी। वो तुम इमेजिन भी करोगे ना, तुमको खुद अंदर से फ़ील आ जाएगा कि किन सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और भी ठीक है, अगर उसकी जो स्टेप मॉम होती, अगर वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रखती उसको अपने साथ या चीज़ें ठीक होती सारी की सारी, तो ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं। उसकी जो स्टेप मॉम होती है, वो बेसिकली उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करती थी। अपनी एक रियल मॉम से अलग करने की वजह से सजल बुराई जो है, अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा-चिढ़ा रहता था। मतलब कि बेसिकली ये चीज़ नॉर्मल है काफ़ी ज़्यादा कि जो अगर एक एनवायरनमेंट अच्छा उस बच्चे को दिया जाए, उसकी जो अगर दूसरी मॉम भी है, अगर वो उसको काफ़ी ज़्यादा खुश रखे, अच्छे से रखे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और एक जो मेन रीज़न यहाँ पे आता है, जो सजल बुराई की स्टेप मॉम होती है और जो उसका स्टेप ब्रदर भी होता है, वो उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान रखते थे। हर चीज़ में टोकना-रोकना, मारना, बिन वजह उसके हाथ पे गर्म चीज़ें लगा देना जैसे कि आयरन या फिर सिगरेट्स जो होती है, इन सारी वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान आ चुका था, जब भी वो रेगुलर बेसिस पे अपना स्कूल जाता था या अपने दोस्तों से मिलता था, उनको वो सारी चीज़ें डिस्कस किया करता था। एक दिन वो लोग सभी सब मिलके एक चीज़ को प्लान करते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। कैसे उस लड़के ने ये सारी चीज़ों को देखते हुए अपनी माँ से इतना दूर रहने की वजह से जो उसकी मेन उसका जो कारण उसके फादर थे, जिनसे वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता था कि उसके फादर ने अलग किया तो एक ऐसी मोम के पास लेके आया है जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान रखती है। जब भी वो मतलब ऐसा टीवी भी देखने जाता था या फिर कुछ भी उसको शोज़ देखने पसंद थे, काफ़ी ज़्यादा मूवियाँ देखता था, उसकी आर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, काफ़ी क्रिएटिव लड़का था वो। तो उसकी जो मॉम होती है वो उसको हर चीज़ में टोकना, हर चीज़ में परेशान करना, इतना ज़्यादा इरिटेट वो आ चुका था एक टाइम पे आके कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर एक प्लान बनाता है। दिन था 22 नवंबर 1993। सजल अपने 5 दोस्तों को लेकर अपने घर पहुँच जाता है। उसका जो घर होता है वो नॉर्थ कलकत्ता में आता है। तब वो उन दोस्तों को लेकर पहुँच जाता है अपने घर। अपने घर जाके वो चुपके से उसकी जो मॉम थी वो टीवी देख रही होती है। अपने दोस्तों को वो रूम में एंटर कराता है और वो उस मॉम के साथ उसकी जो सौतेली माँ होती है, उसका वो मुँह बंद करते हैं और एक कमरे में ले जाकर एक चेयर से बाँध देते हैं। काफ़ी टाइम तक फिर वेट करते हैं। किसका? उसका जो स्टेप ब्रदर होता है उसका। जिसका नाम होता है कजल बुराई। कजल बुराई को वो आते ही रूम में सेम चीज़ उसके साथ भी वही करते हैं। उसका मुँह बाँध देते हैं और एक दूसरे रूम में ले जाकर उसको भी एक चेयर से बाँध देते हैं। उसके बाद ऑलमोस्ट 12 बजे के आस-पास उसके जो फ़ादर होते हैं, वो घर में एंटर करते हैं। ये उनको चीज़ पता चल जाती है कि उसके जो फ़ादर हैं, वो घर में आ चुके हैं। उसके साथ भी वो सेम चीज़ वही करते हैं। एक अलग रूम में ले जाकर सेम मुँह पे कपड़ा बाँधना या हाथ बाँधने, वो ये सारी चीज़ें करते हैं।
तीनों को अलग-अलग सेपरेट रूम में वो जाके बंद कर देते हैं। सजल और उसके जो 5 दोस्त होते हैं, उनकी जो एज है अप्रॉक्सिमेटली ये बताई जाती है कि 17 टू 16 ईयर होगी सबकी सबकी। जब वो घर में आने से पहले ही वो मार्केट जाते हैं, वहाँ पे जाके वो काफ़ी सारी शॉपिंग करते हैं, रोप लेते हैं, अलग-अलग चीज़ें लेते हैं और भी, और साथ में एक चाकू भी लेते हैं। उसके बाद उनका जो एक दोस्त होता है, उसका नाम होता है रंजीत, वो उसकी जो मोम होती है जिसके रूम में उनको बाँध के रखा होता है, वहाँ पे वो जाता है, चाकू से उनका वो गला काट देता है। उसके बाद उसका स्टेप ब्रदर होता है और जो उसके फादर होते हैं, उनको वो स्टेप करते हैं। इस पूरे काम को करने में उनको ऑलमोस्ट 3 घंटे लग जाते हैं। सारे काम को अंजाम देने के बाद जो सजल होता है और उसके जो दोस्त होते हैं, उन हथियारों को वो साफ करते हैं एक सरसों के तेल से। तो साफ करने के बाद एक टेबल होती है वहीं पे पास में, वहाँ पे वो उन हथियारों को सजा देते हैं। इसके पीछे का रीज़न जो है वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, मैं आगे जाके बताने वाला हूँ। वो एक 16 साल का लड़का ही होता है, जो कि वो सारी चीज़ देख के एक मूवी से इंस्पायर होता है। दृश्यम तुमने देखी होगी। बिल्कुल सेम डिट्टो सिनेरियो नहीं है। वो काफ़ी सारी चीज़ें टीवी पे देखता था, शोज़ देखता था, मूवीज़ देखता था, जिनसे वो इंस्पायर होता था ये सारी चीज़ें करने को। इसके पीछे सिर्फ़ रीज़न यही है कि उनको करा ये सारी चीज़ें, ठीक है? क्योंकि उसके परेशान रखते थे। उसके स्टेप मॉम ब्रदर, उसके फादर होते थे। ये सारी चीज़ें करने के बाद उसके दोस्तों ने उन हथियारों को साफ़ किया सरसों के तेल से। उसके बाद टेबल पे सजा दिया, जैसे मूवियों में होता है ज़्यादातर। उसके बाद वहीं पे एक फ्रिज था, जिसमें से वो एक बेंगोली मिठाई निकालते हैं। वो सारे के सारे खाते हैं और ऐज़ अ जैसे कि उन्होंने वो किसी शॉप से खरीदी होगी मिठाई, उसको वो पे करते हैं। उस टेबल पे वो मतलब खाने के बाद ऐसा पे करते हैं कि ये जितने भी पैसे हैं, हमने दिए हैं इस चीज़ के। जैसे कि मूवियों में देखा होगा काफ़ी बार तुमने सारी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा फ़िल्मिंग वाला सीन है वो, ठीक है? ये सारी चीज़ें वो करते हैं, वहाँ पे बैठ के वो टीवीज़ देखते हैं, आराम से चिल करते हैं काफ़ी टाइम तक। उसके बाद जो सजल के दोस्त होते हैं, उसको भी वो सेम एक चेयर के साथ बाँध देते हैं। इनका सारा प्लान था कि अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे, तो ये सारी चीज़ें बताना पुलिस वालों को, जब पुलिस वाले अंदर आएँगे रूम में, कि कोई भी काफ़ी सारे लोग थे, 7 लोग थे वो, उनमें से 2 पंजाबी थे जो कि पंजाबी में बात कर रहे थे। उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं हमारे साथ भी, और सेम उसको भी एक वो चेयर के साथ बाँध देते हैं, उसका मुँह बंद कर देते हैं, उसके मारते हैं काफ़ी ज़्यादा, उसकी बॉडीज़ पे काफ़ी सारे स्ट्रगल्स दिखते हैं, लेकिन उसको वो ज़िंदा छोड़ देते हैं। जब वहाँ पे काफ़ी टाइम हो जाता है, सजल काफ़ी ज़्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से उसके जो नेबर्स होते हैं, वो वहाँ पे उस घर में एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद वहाँ पे वो जो चीज़ देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होती है। तभी पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, पुलिस काफ़ी टाइम बाद आ जाती है। जब पुलिस ने सजल से इन्वेस्टिगेशन की, तो उनको वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सुनने के लिए मिलती है कि घर में 7 लोग आए, जिनमें से 2 पंजाबी थे, वो आपस में बात कर रहे थे। उन सभी ने ये सारी चीज़ें की हमारे घर में से, और जितनी भी सारी चीज़ें थी, उनको वो लूटा है। ये सारी चीज़ें, लेकिन उनके घर में से जितना भी उनका सामान होता है, जैसे कि जो एक्सपेंसिव सामान होता है, जैसे कि गोल्ड हो गया, वॉचेस हो गई, जितनी भी महंगी चीज़ें हैं, उनको उसके दोस्त पहले ही ले जा चुके होते हैं। जिस वजह से कि आगे जाकर अगर सजल बच जाता है, वो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो सजल को मिल जानी चाहिए, और जो ये प्रॉपर प्रॉपर्टी है, वो उसके नाम हो जाएगी, जिस वजह से वो अपना जो पूरा जीवन आगे का अच्छे से गुजार सके। जब पुलिस ने ये काफ़ी सारी चीज़ें सुनी एक 16 साल के बच्चे से, तो उनको कहीं न कहीं उसकी बात पे बिलीव हो चुका था। बट एक उनके दिमाग में क्वेश्चन था कि इन सब के साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन उन्होंने सजल को क्यों छोड़ा? सिर्फ़ ये एक क्वेश्चन की वजह से पुलिस शक करने लग जाती है सजल के ऊपर। काफ़ी टाइम आगे जाने के बाद जब और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होती है, तब ये चीज़ क्लियर हो जाती है। वो खुद ये बात कन्फेस कर लेता है कि ये सारी चीज़ें मैंने की है। उसके पीछे रीज़न्स ये हैं, जो कि मैंने आप सभी को पीछे वीडियोज़ में बता दिए हैं। उसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने सजल को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, जहाँ पर 2000 में उसको एक जेल में रखा गया, जिस जेल का नाम था मिदनापुर सेंट्रल जेल। 1 साल बाद सजल एक ऐसा एक्टिंग करता है, एक ऐसा बहाना बनाता है कि मेरी किडनी में दर्द हो रहा है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उसको चीज़ें देखते हुए वो लोग वहाँ पे उसको जेल से हॉस्पिटल में लेके चले जाते हैं उसके चेकअप के लिए, जहाँ पे वो उस जेल में आने के बाद 15 सितंबर को भाग जाता है। उस हॉस्पिटल के रूम के बाहर 2 कांस्टेबल को रखा जाता है उसकी निगरानी के लिए, कि यहाँ से ये भाग ना जाए या उसके साथ कुछ भी और चीज़ें ना हो। इसके बाद भी सजल वहाँ से भाग जाता है। इसके पीछे एक रीज़न ये है कि उसी दिन रात के टाइम पे वो एक पार्टी अनाउंस करता है, बियर पार्टी, जहाँ पे वो उनको पिला देता है, जिस वजह से उसके लिए ईज़ी हो जाता है, और जो उसकी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिनकी उसकी जो स्किल्स है बात करने की, वो उनसे काफ़ी तरीके अच्छी तरीके से बात करता है, जिस वजह से उनको वो ट्रस्ट हो जाता है। उनको वो फ्री में बियर ऑफ़र करता है। बियर उसको कहाँ से मिली? बियर उसके दोस्तों या फिर उसकी गर्लफ्रेंड के थ्रू वैसा स्मगल करा होता था उस हॉस्पिटल के अंदर, जिस वजह से उनके पास वो आ गई थी वहाँ पे। उसके बाद वो उनसे अच्छी-अच्छी बातें करता था, उनको वो अपने जाल में ऐसा फँसाता था, उनको वो ऐसा बियर बना के देता था, जिस वजह से उनको
ट्रस्ट हो गया था कि ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, ये काफ़ी अच्छा सा बिहेव करता है, छोटा-सा लड़का है ना? उसके बावजूद उनको पिला देता है, जिस वजह से वो भाग रहे हैं वहाँ पे, उसको काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। जेल से भागने के बाद वो सबसे पहले अपने दोस्त को मेल करता है, जो कि मुंबई रहा करता था। वहाँ पे कुछ टाइम बाद वो मुंबई चला जाता है, फिर वहाँ पे जाने के बाद वो शादी कर लेता है। शादी करने के बाद उसको पैसे कमाने होते हैं, वो भी जल्दी। ये वहाँ के जो लोकल ऐसे गैंग मेंबर्स होते हैं, जो कि क्रिमिनल्स होते हैं सारे के सारे, उनके साथ वो मिलकर काफ़ी सारी चीज़ें करता है, रोबरीज़ करता है, जिस वजह से उसके पास पैसा तो आ जाता है, लेकिन वो इन सारी चीज़ों को छोड़ नहीं पाता, कुछ रीज़न्स की वजह से। जो कि तुमको पता है कि अगर तुम ऐसा मिल जाते हो उनके साथ, तो तुमको रहना ही पड़ता है उनके साथ। तो 2001 में वो जेल से भागा होता है और 2011 तक वो कभी पकड़ा ही नहीं जाता। इसके बीच में वो काफ़ी सारी चोरियाँ करता है, अपने ऐसे कॉन्टैक्ट्स बना लेता है पूरे और इवन शादी भी कर लेता है। फिर 2011 में ही वो लोग एक चोरी प्लान करते हैं, जिस चोरी में सजल बुराई पकड़ा जाता है और वहाँ पे वो अपना पूरा आइडेंटिटी चेंज कर लेता है, अपना नाम चेंज कर लेता है। जब वो जेल में एंटर करता है दोबारा से, तब उसका नाम कुछ और होता है। वहाँ का जो जेलर होता है, वो उसको ना काफ़ी ज़्यादा शक होना स्टार्ट हो जाता है कि ये जो लड़का है, वो हमने कहीं तो देखा है, इसको मैं जानता तो हूँ कहीं न कहीं से। जब वो ऐसा कन्वर्सेशन करते हैं उनसे, ऐसा बात बिल्ड करने की एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करता है जेलर, तो उसको कहीं न कहीं शक होता है। तब वो जाके दोबारा सारी चीज़ें देखता है, सारी चीज़ें और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जहाँ पे उनको पता चलता है कि ये जो लड़का है, वो कुछ तो गड़बड़ है, इसका नाम ये रियल है ही नहीं। तब वो काफ़ी सारी चीज़ें उससे निकलवाते हैं, उसको एक फ़ोटो दिखाते हैं उसकी पुरानी वाली, तब वो अपना खुद से कन्फेस कर लेता है कि हाँ, मैंने अपना नाम चेंज किया है, मेरा नाम सजल बुराई है। जहाँ पे उसने अपना नाम कुछ तो ऐसा मोमडन वाला रख लिया था, जब वो सारी रोबरीज़ करता था या फिर वो चोरियाँ करने जाता था। उसका जेल में अच्छा बिहेवियर होने के कारण 2027 में उसको जेल से बाहर जाने के लिए बोल दिया जाता है। उसके बाद से सजल के बारे में कोई भी न्यूज़, ऐसा कुछ भी सुनने के लिए नहीं मिला कि वो दोबारा जेल में गया। उसने अपनी शायद से अच्छी ज़िंदगी स्टार्ट कर दी होगी और सजल आज भी हमारे बीच में है।